नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रदोष तिथि का व्रत हर माह की शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया है। इस बार यह शुभ तिथि 17 अप्रैल दिन सोमवार को है। बता दें, सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है, इसलिए प्रदोष तिथि का महत्व काफी बढ़ गया है। सभी प्रदोष व्रत में सोम प्रदोष व्रत का काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोम प्रदोष व्रत सर्व सुख प्रदान करता है और व्यक्ति को जन्म व मरण के बंधन से मुक्त करता है। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इस बार सोम प्रदोष तिथि पर पूरे दिन पंचक काल रहेगा। बता दें, त्रयोदशी तिथि की व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष तिथि आने से उस तिथि को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है, और अगर मंगलवार के दिन प्रदोष तिथि है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि संतान प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोम प्रदोष तिथि का व्रत करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि प्रदोष तिथि में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और उस समय सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत की पूजा से कुंडली में चंद्रमा समेत भी सभी ग्रह नक्षत्र शुभ प्रभाव देते हैं और इस व्रत के शुभ प्रभाव से सभी तरह की अड़चन दूर होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। दिन और रात्रि के मिलन को प्रदोष काल कहा जाता है, अर्थात सूर्यास्त हो रहा है और रात्रि शुरू हो रही हो, उस काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और हर दोष दूर हो जाता है। वैसे तो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है और इस दिन कई प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को सोम प्रदोष व्रत की विधि भी बताएंगे और वह जगह भी बताएंगे जहां पर आपको एक स्वास्तिक बना देना है। यह स्वास्तिक आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा और आपकी मनोकामनाएं भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, फिर किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित है, उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सोम प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में थोड़े चावल लें। इसके बाद अहमद्य महादेवस्य कृपा प्राप्तिये सोम प्रदोष व्रतं करिष्ये, यह कहकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पास के सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल, जल, फूल, मिठाई आदि से विधि विधान के साथ पूजन करें। शिवलिंग की पूजा के बाद पूरे दिन उपवास रखें और दान करें। प्रदोष तिथि पर हमेशा अपने मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। साथ ही आप रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले महादेव की पूजा की जाती है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि विधान के साथ पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और सभी पूजा की चीजें अर्पित करें। पूजा करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और शिव मंत्रों का जप करें। इसके बाद अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन इंद्र और ब्रह्मा योग बन रहा है, जो बहुत ही फलकारी योग है। साथ ही पूरे दिन पंचक काल का साया रहेगा, लेकिन भगवान शिव की पूजा में यह बाधक नहीं होता है। भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और काल के स्वामी हैं, इसलिए महादेव को महाकाल भी कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं अब आपको प्रदोष तिथि के दिन स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ बनाना है।
दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, शुभ कार्य शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक में 4 प्रकार की रेखाएं पाई जाती है और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद में स्वस्तिक के 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 4 दिशाओं यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती है। इन रेखाओं को हिंदू धर्म के 4 वेदों से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद स्वास्तिक के 4 रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए स्वास्तिक का चिन्ह अपने आप में ही महान है। दोस्तों, प्रदोष तिथि के दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर इस शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक को आपको जरूर बनाना चाहिए। कुमकुम और चावल की सहायता से आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो हल्दी के द्वारा भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और मनोकामना भी पूरी होने लगती है। अगर आपके घर में तंत्र मंत्र की क्रिया किसी ने कर दी है, आपका मन हमेशा बेचैन रहता है, आपके घर में बच्चे हमेशा लड़ते रहते हैं, तो ऐसे में आपको इस दिन अवश्य ही अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान, सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इससे धन का आगमन तेज गति से होने लगता है, धन के स्रोत खुलने लगते हैं। इसलिए आपको के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।